गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग भूतों वाली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती थी, चुड़ैल चंपा। उसके बारे में डरावनी कहानियां हर बच्चे की जुबान पर थीं। लेकिन सबसे अजीब बात थी उसका भूतिया आमलेट। कहा जाता था कि जो भी इंसान उसका आमलेट खा लेता वह कभी वैसा नहीं रहता। किसी को म्याऊं करने की आदत लग जाती, कोई हवा में तैरता रहता तो कोई रात को दीवार पर चढ़ने लगता। गांव वालों ने तय कर लिया था उस हवेली के पास नहीं जाना। पर 12 साल का बबलू, जो बहुत निडर था, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, एक आमलेट क्या कर लेगा मुझसे। एक रात वह चुपचाप अपने घर से निकला और सीधा हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में घुसते ही उसे ठंडी हवा और सड़ी हुई अंडों की गंध महसूस हुई। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और छत से चमगादड़ लटक रही थी। पर बबलू डरा नहीं। वह रसोई की ओर बढ़ा, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। रसोई में एक बेतहाशा डरावनी औरत खड़ी थी। उलझे बाल, लाल आंखें और मुंह से निकलती धुआं जैसी सांस। उसके हाथ में एक तवे पर कुछ भून रहा था। आ गई मेरी भूख की कुर्बानी, चुड़ैल चंपा गुर्राई। बबलू कांपने लगा, पर हिम्मत करके बोला, मुझे तुम्हारा भूतिया आमलेट चाहिए। चुड़ैल हंसी, सिर्फ खाने से पहले नहीं डरते, खाने के बाद भी पछताते हैं। उसने एक अजीब सा अंडा उठाया, हरे रंग का, जो अपने आप हिल रहा था। वह अंडा तवे पर फोड़ते ही कड़ाही से हड्डियों की चीखें आने लगीं। आमलेट से धुआं निकला, जिसमें डरावने चेहरे दिखने लगे। चुड़ैल बोली, ये आमलेट सिर्फ भूख नहीं मिटाता, आत्मा भी बदल देता है। बबलू ने जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, उसे चक्कर आने लगे। कमरे की दीवारें घूमने लगीं। अचानक वह खुद को उल्टा चलता हुआ देखने लगा और फिर उसके मुंह से अचानक कुकड़ू कूं निकला। अब बबलू आधा इंसान, आधा मुर्गा बन गया था। चुड़ैल हंसती रही, अब तू मेरी भूतिया मुर्गी है और तेरे अंडों से बनाऊंगी और आमलेट। अगले दिन गांव वाले हवेली के पास से गुजरे तो उन्हें वहां एक अजीब आवाज सुनाई दी, बचाओ, कुकड़ू कूं, मैं बबलू हूं। पर अब कोई भी वहां नहीं गया। बबलू अब चुड़ैल की रसोई का हिस्सा बन चुका था।